नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब राफेल डील हुई थी तो उस समय कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के ऊपर इसकी डील को लेकर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए कि इसके अंदर धांधली हुई है। लेकिन दोस्तों, जनता ने भी बीजेपी का साथ दिया, चुनाव भी जितवाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इवन सीएजी की रिपोर्ट के अंदर भी कुछ नहीं निकला। और अभी एक हफ्ता पहले फिर से ये इल्ज़ाम लगाए जाने लगे कि राफेल डील के दौरान रिश्वत दी गई है, और ये एक फ्रेंच मीडिया पोर्टल की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा था। लेकिन अभी दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री के एक इन्फो लीक हुआ है जिसके अंदर पता चला है कि इस डील के दौरान में लाखों मिलियंस रुपीस मिडलमैन को दिए गए हैं। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ है, यानी कि कांग्रेस ही इसके अंदर फंस रही है और इसीलिए अब इस रिपोर्ट को दबाया भी जा रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो तीसरी और फाइनल रिपोर्ट आ रही है राफेल जेट की इन्वेस्टिगेशन को लेके, उसमें फ्रांस के मीडिया पोर्टल मीडियापार्ट के द्वारा कहा गया है कि डसोल्ट के द्वारा सुशेन गुप्ता नाम के व्यक्ति को लाखों रुपीस दिए गए हैं जब भी इसकी डील्स हुई है। इवन फ्रांस की ही कंपनी थेल्स की भी जो डील्स हुई हैं उसके लिए भी काफी ज्यादा पैसे दिए गए हैं, और ये पैसे देने का काम सन 2000 से होता आया है। और ये पता भी तब चला जब सुशेन गुप्ता और उनके मध्यस्थों के द्वारा कुछ एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई। और दोस्तों, अगर हम बात करें सुशेन गुप्ता की, तो इनके बारे में बताया गया है कि ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर फैमिली से आते हैं, और फ्रांस की साइड ने इन्हें सन 2000 के अंदर चुना था जब भी पता चला कि इंडिया 126 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, स्पेशली एमएमआरसीए के तहत। और दोस्तों, इनकी डील भी बताई जाती है कि जब हमारी राफेल फाइटर जेट की डील रही तब तक ही रही, और इनका नाम वीवीआईपी चोपर डील के अंदर भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ चुका है। और बताया जाता है कि डील करने के लिए इन्होंने कई कंपनीज बना रखी हैं जो कि मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई और स्विट्जरलैंड के अंदर आधारित है। और अगस्ता वेस्टलैंड डील के अंदर भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, और बाद में बेल पर इन्हें छोड़ दिया गया। और जो इंटरनल डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसके अंदर कहा गया है कि फ्रेंच प्लेटफॉर्म ने इनकी कंपनी आईडीएस को 2004 के अंदर 2 मिलियन यूरोस के ऑर्डर दिए थे, और बाद में प्लानिंग की गई कि 4.6 मिलियन के और ऑर्डर दिए जाएंगे। और 2002 से 2005 के बीच में आईडीएस कंपनी ने ही 9 लाख यूरो ट्रांसफर किए थे इंटरस्टेलर को। और दोस्तों, एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी इंटरडेव को भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के अंदर पाया गया है। शुरू के अंदर इसे कहा गया था कि ये सिस्टम इंटीग्रेटर है एशिया के अंदर डसोल्ट के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये सुशेन गुप्ता के द्वारा ही चलाई जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, गुप्ता के एक अकाउंट स्प्रेडशीट भी मीडिया पार्ट को मिली है जिसके अंदर कहा गया है कि डसोल्ट को डी के नाम से डेजिग्नेट किया जाता था, और डी ने यानी कि डसोल्ट ने 14.6 मिलियन यूरो इंटरडेव सिंगापुर में जो है उसे 2004 से 2014 के बीच में पे किए, और इसमें से 2.6 मिलियन यूरो इसने आईडीएस को ट्रांसफर किए, और 11.9 मिलियन यूरो इंटरस्टेलर जो मॉरिशस के अंदर है उसे ट्रांसफर किए गए। और इसके अलावा दोस्तों, फ्रेंच रिपोर्ट के अंदर यह भी खुलासा किया गया है कि गुप्ता की एक्सेस थी प्रिविलेज्ड गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो कि स्पेशली दोस्तों प्राइस नेगोशिएशन साइकिल के दौरान डसोल्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में चल रही थी। इसके अलावा दोस्तों, और भी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनके अंदर बताया जाता है कि इन्होंने 4 मिलियन यूरो भी दिए स्पेशली मार्केट रिसर्च करने के लिए कि कौन से इंडस्ट्रियल पार्टनर पोटेंशियल के रूप में आगे हो सकते हैं, और अन्य कई चीज़ों के लिए भी। तो दोस्तों, और भी कई डॉक्यूमेंट मीडिया पार्ट को मिले हैं जिसके अंदर इनकी टिकट बुकिंग हुई है पेरिस से दिल्ली के लिए, या फिर दोस्तों अन्य कई चीज़ों की इनको जानकारी है, वो सारी चीज़ें इनको मिल गई हैं। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि पास्ट के अंदर क्या चलता रहा है और क्यों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राफेल की डील की गई, ताकि इस तरह के सारे मिडलमैन से मुक्ति हासिल की जा सके और हमारी एयरफोर्स को जो चाहिए वो उन्हें सही प्राइस के अंदर मिल सके। और ये दोस्तों ऊपरी तौर पे है। इन व्यक्तियों के साथ में एक्चुअल में कौन कौन गवर्नमेंट का व्यक्ति शामिल होता है ये भी आप आइडिया लगा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेशन लीक से एक देश दूसरे देश की तरफ से उन्हें क्या ऑफर किया जा रहा है ये भी देख लेता है, और उसी हिसाब से प्राइस नेगोशिएशन भी कर लेता है। तो दोस्तों, हमें ओवरऑल सिर्फ एक ही चीज़ देखनी चाहिए कि हमारी एयरफोर्स को क्या क्या कैपेबिलिटी चाहिए और उनके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, और उसके बाद में हमें कम से कम प्राइस के अंदर वो मिल सके, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। और यही चीज़ की गई है, और राफेल फाइटर जेट हमें मिलने शुरू भी हो चुके हैं, और इसी साल के अंत तक सारे राफेल फाइटर जेट मिल
भी जाएंगे तो आप देख लीजिए कि कौन इल्ज़ाम लगाता है और किसने हमें फाइटर जेट दिलवाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।